नमस्कार दोस्तों, जय जय राम चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है भाग 2 आधुनिक युग में रामायण के ऊपर। पिछले पार्ट में मैंने यानी कि पहला पार्ट जो था उसमें मैंने एक तरह से इंट्रोडक्शन किया था। एक तो ये ज़रूरी था इंट्रोडक्शन में बताना कि हम रामायण सुन क्यों रहे हैं। पहली बात तो आज के टाइम में हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल में काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स इस वक्त मौजूद हैं या स्टार सीड्स मौजूद हैं जो स्पेशली अपनी लाइफ में इनर वर्क कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, प्रोफेशनली भी काफ़ी एक्टिव हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर हाईली इंटरेस्टेड। उनको बहुत कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी है या उनको बहुत ज़्यादा रुचि है मेटाफिज़िक्स के वर्ल्ड के ऊपर और ख़ुद को वो हमेशा अपग्रेड करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब इंसान मेटाफिज़िक्स की दुनिया में घुसता है तो वो रामायण और महाभारत से कैसे दूर रहे, वेदों से, उपनिषदों से कैसे दूर रहे, पुराणों से कैसे दूर रहे, इसलिए इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। और इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने शेयर किए लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, कैसी लाइफस्टाइल हम जी रहे। एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो रामायण सुनने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम एक स्टोरी सुन रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, है ना। रामायण हमको ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कैसे जीना है। जो हमारा श्री राम का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को क्यों परफेक्ट कैरेक्टर कहा जाता है, क्यों हम उनको उत्तम पुरुष कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, सेल्फिश हुए ही नहीं। अपनी पत्नी को त्याग दिया। जब पहले पिता ने बोला राजपाट दिया और कैकेयी ने, जो कि माँ है, सौतेली माँ ने बोला छोड़ के चले जाओ, तो चले गए। ऐसे ही जहाँ जहाँ पे लास्ट में, अगर आपने पूरी रामायण पढ़ी, उत्तर रामायण भी कभी पढ़ी है, सुनी है, तो आप देखेंगे कि लक्ष्मण तक को उनको मृत्यु दंड देना पड़ा था। तो क्या राम को दुख नहीं होता था अपनी पत्नी से दूर रह के, या राम को दुख नहीं होता था कि अपने पिता से दूर जाते हुए, या सबसे प्यारे जो प्राणों से भी प्यारे उनके भाई लक्ष्मण थे उनको मृत्युदंड देते हुए, या अपने पुत्रों से दूर रहते हुए, या एक ऐसे जीवन को जीते हुए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस है। श्री राम राजा होते हुए भी ज़मीन पे सोते थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, जब उनको पता चल गया कि सीता जंगल में जाके रह रही है, कहीं भी रह रही है, सीता क्योंकि एनोनिमस होके रह रही थी। तो ये रामायण जो है, इसमें मैं सिर्फ बाल कथा का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। मैं और भी राइटर्स जैसे कि वाल्मीकि हो गए, मेरे खुद के जो मास्टर हैं, उनकी तुलसीदास रामायण का भी अगर कुछ पार्ट हो सका तो आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि जितना बेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ करूँ। लेकिन है तो ये आज के काल के लोगों के लिए ही, क्योंकि आज के काल के लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं आजकल के लोगों को जो बीमारियां पहले कभी होती ही नहीं थी, एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। बट एट द सेम टाइम क्योंकि समय का चक्र आगे बढ़ रहा है, अगर आप कभी भी समय के चक्र को पढ़े, यानी काल चक्र को पढ़े या युगा साइकिल को पढ़े, जो कि वंस अगेन हमारी वैदिक नॉलेज से ही आया है दुनिया में, तो इसको एक विदेशी व्यक्ति ने, जोसेफ सेल्बी नाम है, उन्होंने इसको क्रिएट किया, उसका एक मैप बनाया है। तो उसके हिसाब से इस वक्त हम लोग द्वापर युग में वापस आ चुके हैं, यानी कि कलयुग ख़त्म हो चुका है और 20 साल हुए द्वापर में घुस के। तो जैसे ही 2020 आया तो देखिए पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस त्राही त्राही के ऐसे मतलब भयानक रूप जो दिख रहे हैं धरती पे लोगों को टाइम में जो हो रहा है, इसकी भी प्रिडिक्शन बहुत से त्रिकालदर्शियों ने की थी। उनमें से इंडिया के एक सूरदास हैं, कवि सूरदास, उन्होंने तो बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। विदेश में नोस्ट्राडेमस हैं। तो ये तभी होता है जब युगा साइकिल जो होता है वो चेंज होता है। और कलयुग से अगर आप ऊपरी द्वापर में जाएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है आगे जा रही है। इसका मतलब जब भी ऊपरी समय में हम जाते हैं, यानी कि ऊपरी द्वापर हो गया या ऊपरी त्रेता हो गया और उसके बाद सतयुग आता है, तो जो नारी शक्ति है वो बढ़ जाती है। और इसीलिए मैंने कहा है राइज ऑफ द डिवाइन फेमिनिन। और इसीलिए सीता का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही उस वक्त
सीता ने त्रेता युग में बहुत सैक्रिफाइस किया था, लेकिन सीता जी भी राम जी से किसी एंगल से कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था वो आने वाले समय की नारियों के लिए उन्होंने किया था, फेमिनिन्स के लिए किया था, फीमेल्स के लिए उन्होंने किया था, क्योंकि पृथ्वी खुद भी एक फेमिनिन एनर्जी है। तो यहाँ पे जब भी पतन होता है, पतन हमेशा जब भी होता है तो नारी का जो सम्मान है वो हमेशा कम हो जाता है, अपमान बढ़ जाता है नारी का। नारी से बहुत सी उसकी उपलब्धियां छीन ली जाती है, उससे एजुकेशन छीन ली जाती है, उसको सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट और बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह देखा जाता है, जो सिर्फ सेवा ही करती रहती है। सबका ध्यान रखे वो, उसका ध्यान कोई ना रखे। घर के सारे काम करे तो नारी करे, खाना बनाए तो वो बनाए, बच्चे को पाले पोसे तो वो करे। तो ये सब कलयुग में होता है, कलयुग के बाद नहीं होता। ये कलयुग से पहले भी अगर आप देखें तो द्वापर में भी, जो उतरता द्वापर था जिसमें महाभारत हुई थी, उसमें भी नारी का फिर भी इससे तो बेटर हाल था जो कलयुग में हो गया था। सबसे ज़्यादा जो उत्पात मचाया था वो असुरी शक्तियों ने मचाया था कलयुग में, इन द नेम ऑफ कॉलोनाइजेशन। जगह जगह में कॉलोनाइजेशन हुई थी, स्लेवरी हुई थी। तो औरत के साथ उस वक्त बहुत बुरा हुआ था। अगर औरत के साथ बुरा होता है तो उसकी वजह से बच्चों के साथ बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को जन्म वही देती है और बच्चों को पालती पोसती वही है। अगर वो घुट घुट के ज़िंदगी जी रही है, मनी मन परेशान है, दुखी है, सबको कोस रही है, सबसे नाराज़ है, उसको इज्जत नहीं मिलती, तो वो बच्चे को किस रूप से पालेगी? बच्चे के मन में भी वो वाली भावनाएं माँ के गर्भ से और माँ की सोच विचार से, और माँ ही सबसे ज़्यादा एजुकेशन बच्चे को देती है, उसके थ्रू बच्चे के अंदर भी जाएगी। 7-8 साल की उम्र तक तो बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत क्लोज होता है, और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि यहीं तक जो बच्चे का जो मानसिक एक ग्रहण करने की शक्ति होती है वो 7-8 साल में कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद उसी के बेसिस पे पूरा जीवन उसका चलता है। इसीलिए पहले क्या होता था कि माता के साथ, माँ और पिता के साथ बच्चा रहता था, और एक सर्टेन एज के बाद बच्चा गुरुकुल सौंप दिया जाता था। गुरु के हाथों ही उसका लालन पालन, उसकी शिक्षा, उसकी हर चीज़ में गुरु का ही हाथ होता था। गुरु और गुरु माँ यही उस बच्चे को आगे पालते थे, और माता पिता कभी आके क्वेश्चन नहीं करते थे। आजकल की एजुकेशन सिस्टम पे माता पिता भी क्वेश्चन करते हैं, और वो भी माता पिता पे क्वेश्चन करते हैं। वो ब्लेम करते हैं घर के पेरेंट्स को कि कैसे आप अपने बच्चों को होमवर्क कराते हो, कैसे ये करते हो, ट्यूशन नहीं पढ़ाते हो, ये नहीं करते हो। और माँ बाप कहते हैं पता नहीं स्कूल वाले इतनी फीस लेते हैं तो हमारे बच्चों को सिखाते क्या है दिन भर, आता तो इन्हें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, रामायण को आप एक एजुकेशनल बुक की तरह देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ हैं ज़िंदगी की, ऐसी ऐसी डेप्थ है जो आपको ये सिखाती है कि आप भले तो जग भला, और किसी के साथ आप डिपेंड मत हो। और सीता जी का कैरेक्टर मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज सीता इज़ द मोस्ट इंडिपेंडेंट वुमेन ऑफ ऑल टाइम्स मेरे हिसाब से। तो उन्होंने कभी भी इन बातों की चिंता ही नहीं करी कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे बच्चों को पालूंगी, मैं अपने पिता के घर चली जाती हूँ। वो अपने पिता के घर जा सकती थी, सीता के पास शुरू से ही ये ऑप्शन था। श्री राम ने उनको एक्साइल दिया था, पति ने त्याग किया था, लेकिन पिता ने त्याग नहीं किया था। लेकिन वो जानबूझ के पिता के पास नहीं गई, और अपना नाम जो था उनका सीता, वो भी उन्होंने हाइड कर लिया, और वो एक एनोनिमस नाम और आइडेंटिटी के साथ वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं पे काम भी करती थी, सेवा भी करती थी, और सारे काम करती थी। एक रानी होने के बावजूद, राजकुमारी होने के बावजूद सीता ने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को खुद पाला है। और जैसे जैसे हम आगे आगे इस कहानी में बढ़ते जाएंगे, मैं आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो जब हम कहानी सुन रहे थे पिछले भाग में, तो मैंने कहानी तो ज़्यादा नहीं सुनाई थी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग ना एक जोन में आ जाएं जब वो रामायण सुने। तो हम वहाँ पर जाते हैं वापस, जहाँ पे चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी।
चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत भी हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे। उनमें अन्य कई गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा से इन्वॉल्व था, गहन मंत्रणा चल रही थी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अफगानी करने लगे, उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। पहले के समय में राजा महाराजा जो हमारे महर्षि होते थे, इनकी बहुत इज्जत भी करते थे और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए भी देते थे क्योंकि वो थे बहुत पावरफुल। ऋषि और मुनि, योगी का मतलब ये नहीं होता था कि वो संसारिक नहीं है, उन्होंने सब छोड़ दिया, बट उन्होंने जितना अपने ऊपर अध्ययन किया होता था या वर्क किया होता था, वो एक तरह से वो बहुत ही बड़े सुपर साइंटिस्ट थे, तो उनकी रिस्पेक्ट वो करते ही थे राजा महाराजा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बहुत बड़े और बलशाली राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए और वहीं पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उस आश्रम को उन्होंने नाम दिया सिद्धाश्रम। और ऐसा ही सिमिलर लाइफस्टाइल आप देखते हैं बुद्ध भगवान की भी थी, क्योंकि वो भी एक राजकुमार थे, क्राउन प्रिंस थे। लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि यार मैं जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ इसमें मुझे कोई सच्चाई, कोई रियलिटी नहीं फील होती। उनके पास सारी चीज़ें थी, धन, वेल्थ, पैसा, नेम, फेम और शादीशुदा भी थे और एक बच्चा भी था, लेकिन वो खुश नहीं थे बिल्कुल भी। अब उनको ये तो था कि यार ठीक है, मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं और कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी है, मुझे पीस नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलती थी। तो उस शांति की तलाश में एक रात वो निकल गए अपने घर से और देखिए उसके बाद कभी आए नहीं। और उसके बाद उन्होंने जो भी किया तो वो बुद्ध के नाम से जाने गए। वैसे उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। और जीवन में आप जानेंगे, अगर आप इसे आगे पढ़ेंगे, तो बहुत से बुद्ध हैं हमारे आसपास आज की डेट में भी, बहुत सारे बुद्ध हैं। बुद्ध एक सिद्धार्थ गौतम की ही सिर्फ मोनोपोली नहीं है। बुद्ध वो व्यक्ति होता है जो इनलाइटनमेंट की स्टेज तक पहुंच जाता है। बुद्ध से नीचे होते हैं अरहंत, अरहंत से नीचे होते हैं भगवान, भगवान से नीचे होते हैं सोतापन। उसके भी मतलब लेवल्स होते हैं बहुत सारे। तो जो इंसान खुद पहले राजा हो और वो अपना सब कुछ छोड़ दे और इस चीज़ में लग जाए, संन्यास ले लिया, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी तो और ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। तो महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए और आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। तो ऑब्वियसली अगर महर्षि आश्रम में आए हैं तो ऐसे तो आएंगे नहीं, कुछ रीज़न होगा। अब बढ़ने से पहले यहाँ से आगे मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो लक्ष्मण जी के बारे में। एक्चुअली मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर है वो रामायण का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि लक्ष्मण जी जैसा ना तो कोई हो सकता है ना कभी हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लक्ष्मण जी थे कौन? लक्ष्मण जी एक्चुअली शेषनाग थे। शेषनाग कौन है? वही जिनके साथ विष्णु हमेशा रहते हैं। विष्णु की आप कुछ फोटोज देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके साथ लक्ष्मी होती हैं, बट अगर लक्ष्मी नहीं भी होती हैं लेकिन शेषनाग उनके साथ ज़रूर होते हैं। तो एनिमल किंगडम से ही थे लक्ष्मण भी। और जब धरती पे विष्णु आ रहे थे, क्योंकि वो 24 घंटे विष्णु के साथ रहते थे। विष्णु के बेस्ट फ्रेंड है शेषनाग, जैसे शिव के बेस्ट फ्रेंड है नंदी, और आपकी शेरा वाली माता के बेस्ट फ्रेंड है उनके शेर। ठीक है, श्री कृष्ण तो खैर जब मनुष्य रूप में थे तो वो गायों के साथ रहते थे, लेकिन वो भी विष्णु ही थे। तो एज विष्णु वही शेषनाग उनके सबसे क्लोजेस्ट सब कुछ थे, मित्र थे। उन्हीं की शैया पे वो बैठते थे
ऐसा नहीं था कि उनका कोई चेयर था या उनका कोई अलग से कोई रूम था। अगर आप देखें तो क्षीर सागर में विष्णु जी जिनकी शैया पे बैठे हैं, विष्णु और लक्ष्मी दोनों, वो शेषनागी हैं, ठीक है। तो वही लक्ष्मण बन के धरती पे आए हैं। तो उन्होंने तो कभी भी श्री राम को एक सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं, और दूसरा उन्होंने बचपन से लेके वो श्री राम के ही साथ रहते थे। जब वो पैदा हुए थे तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत रो रहे थे, तो उनको उठा के जैसे ही श्री राम के अगेंस्ट उनके साथ में सुला दिया, बगल में सुला दिया, तो वो वैसे ही उनका जो रोना था वो शांत हो गया और वो उसके बाद चुप हो गए। तो लक्ष्मण जी को जो शांति और सब कुछ मिलती है वो उनको श्री राम से मिलती है। तो एक बहुत ही अमेजिंग ब्रदर का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है, और दूसरा एक बहुत सच्चे इंसान थे वो। कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण को गुस्सा जल्दी आता था, वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लेकिन अगर आप रामायण को बहुत डीप होके पढ़ेंगे ना तो आपको लक्ष्मण जी का ही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इनोसेंट और सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। लक्ष्मण कभी सच बोलने से नहीं डरते थे, और लक्ष्मण किसी से भी नहीं डरते थे, इसीलिए वो राम की स्ट्रेंथ थे। अगर उनके सामने कुछ गलत होता था या कोई भी ऐसा व्यक्ति उनको दिखता था कि जो अपने घमंड में एकदम चूर है और कुछ भी बोल रहा है और कुछ भी कर रहा है, तो लक्ष्मण ही सबसे पहले उसको जवाब देते थे। ऐसा उन्होंने परशुराम के साथ भी किया था, और अपनी खुद की माँ कैकेयी को भी सबसे ज्यादा लक्ष्मण ने ही डांटा था, सबसे ज्यादा डांट लगाई थी उन्होंने, और बिल्कुल ही क्लियर कट वे में बोला था दशरथ को भी कि ये इनके साथ जो हो रहा है ना भैया राम, इनके साथ जो हो रहा है ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये ही एकदम स्त्री के मोह में पड़े हुए हैं, है ना। स्त्री के मोह में क्यों पड़े हैं? स्त्री और पुरुष का जो रिलेशनशिप होता है वो बड़ा प्योर रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें कोई मोह और इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण नहीं सोचते थे कि हाँ ये मेरे पिता हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, माता है तो कुछ नहीं बोलूंगा, वो सच बोलते थे। उनको ये नहीं था कि ये मेरे पिता हैं तो मैं, सेम चीज उन्होंने करी थी जब वो जंगल में थे, ठीक है। जंगल में जब श्री राम और सीता को सोने का जो मृग था, जो हिरण था, उसको वो पकड़ने जा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण ने राम जी को रोका था। उन्होंने कहा था कि भैया ये जो सोने का मृग है ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, आप 100% ये कोई मायावी राक्षस है या कुछ है, आप इसके पीछे मत जाओ, रहने दो। अगेन एनिमल लवर तो राम तो शुरू से ही थे, तो सीता भी एनिमल लवर थी बहुत बड़ी। उन्होंने जैसे ही सोने का मृग देखा, और यही रावण की चाल थी, क्योंकि रावण एक राक्षस था। राक्षस तो जानवरों को खाता है, मारता है, इंसानों को भी खाता है, मारता है, उससे कोई वो नहीं है, लगाव नहीं होता। लेकिन वही जानता था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ, काफी दिनों से उनको स्टॉक कर रहा था, काफी दिनों से बड़ी सारी योजनाएं बना रहा था, तो वो जानता था कि कहीं ना कहीं एक सुंदर से प्यारे से जानवर को देख के ना इनके मन में कंपैशन जरूर आएगा। तो अगर मैं सोने का हिरण, जैसे हम शहरों में जगह जगह पे स्ट्रीट एनिमल्स देखते हैं, कैट्स देखते हैं, डॉग्स देखते हैं, वैसे ही जो जंगल में रहते हैं उनको हिरन बहुत ज़्यादा दिखते हैं। अगर कभी आप ट्रैवल करेंगे, जब मैंने भी केरला ट्रैवल किया था तो मुझे काफ़ी सारे हिरन मिले थे एक जगह पे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, और वो भी एक ऐसी आश्रम टाइप की जगह थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आते हैं कभी कभी हिरन, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पूरे जंगल में हिरन ही हिरन थे। तो वो कई हिरन तो ऐसे पालतू से भी हो जाते हैं, वो आपस में एनिमल्स क्या होते हैं ना, काफ़ी सारे एनिमल्स सिमिलर होते हैं, स्पेशली जो ये शाकाहारी जानवर होते हैं, जो गाय होती हैं, हिरन होती हैं, बछड़े होते हैं, इनमें बड़ा कंपैशन होता है। और डॉग्स में तो आपको पता ही है, तो वो बिल्कुल वैसे पालतू की तरह रह सकते हैं हिरन। तो इसीलिए सीता जी को था कि मैं इस हिरन को यहाँ से लेकर अपने अयोध्या जाऊंगी और उसको वहीं पे पालतू बना के रखूंगी, सबको दिखाऊंगी, देखो देखो सोने का हिरन मैं लेकर आई हूँ। जैसे जंगल से एक आप मेमोयर लेकर आते हो ना, वैसे वो उनको थोड़े ना पता था कि हरण हो जाएगा और ये होगा। उनको तो था कि अब जितना भी टाइम बचा है जंगल में काटना है, पंचवटी में रहते थे वो उस टाइम पे, तो जंगल में काटना है, उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ से की अच्छी चीज भेंट लेके जाऊंगी मैं सबके लिए। जंगल से क्या ले जा सकते हो, भेंट ही ले जा सकते हो ना, इस तरह की भेंट, कोई सोना चांदी या कोई हो सकता है कोई आपको हीरा वीरा मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, कोई मणि मिल जाए, लेकिन एक सोने का हिरन तो ग्रेटेस्ट चीज है। और ना श्री राम ने उस चीज पे डाउट किया, ना सीता जी ने डाउट किया, वो दोनों ही एनामर्ड हो गए उस बात से कि अरे वाह सोने का हिरन, अरे वाह वाह वाह। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा नहीं तो नहीं, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। पहले उनको समझाया और फिर अपनी भाभी को समझाया, दोनों को समझाया। तो लक्ष्मण जी का जो दिमाग था वो औरों से अलग था। 14 वर्ष तक वो सोए ही नहीं, उन्होंने रेस्ट ही नहीं किया। वो अपने भाई की और भाभी की सेवा में ऐसे लगे
कि इसीलिए कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े महान योगी थे। और कभी भी किसी महान योगी को कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे मास्टर ने हमें सिखाया है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो सीता देवी तो थी, लक्ष्मी का रूप, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी को उन्होंने जो कुवचन बोले थे वहाँ पे, उसका परिणाम ही उनको रावण ने जब एबडक्ट किया उसके रूप में मिला। और ये तो मायावी था ही, मारीच, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। तो जितना हम गहराई में लक्ष्मण जी को समझेंगे ना, उतना हमें लगेगा कि लॉयल्टी कितनी अमेजिंग क्वालिटी है और कितने कम लोगों में इतनी डीप लेवल ऑफ लॉयल्टी होती है जो लक्ष्मण जी में है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो राम है ना, वो भी लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने हमेशा अपने भैया, अपने भाई को देख के भाई से स्ट्रेंथ ली। और एक ऐसा टाइम भी आता है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा में जब लक्ष्मण होते हैं तो राम जो रोते हैं उस वक्त, जो दुखी होते हैं, कैसे वो रोते हैं, कैसे वो कहते हैं मेरे भाई को बचा लो, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा पुत्र है। एक्चुअली में लक्ष्मण राम की स्ट्रेंथ थे। वो ऐसे निकल जाते थे धनुष बाण लेके और अपना वो लेके ज़रा सी बात पे कि चलो भैया चलते हैं, चलो भैया उसको सबक सिखाए, चलो भैया इसको सबक सिखाए। उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं बोला नहीं नहीं रुक जाओ। उनको अपने बड़े भाई की, राम के वर्ड्स पे उनको इतना भरोसा था कि अगर राम ने कह दिया कि ऐसे करना है तो लक्ष्मण तो सबसे पहले ही निकल जाते थे करने के लिए। ये एक लेवल ऑफ, इतना जब कोई आपसे प्यार करता है और आपको, आपके लिए इतना तत्पर रहता है हमेशा आपके लिए कुछ करने के लिए, तो उससे बहुत सपोर्ट, बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। इसीलिए दोनों भाई कभी एक दूसरे को डाउट नहीं करते थे, शंका नहीं करते थे, लड़ते झगड़ते ऐसे नहीं थे। अगर लक्ष्मण गुस्सा होते थे तो राम कभी ये नहीं कहते थे कि लक्ष्मण तू रॉन्ग बात पे गुस्सा हो रहा है। उनको पता है कि लक्ष्मण सही बात पे गुस्सा हो रहा है। लक्ष्मण का जो नेचर था वो ट्रुथफुल नेचर था, तो वो उन्हें शांत करते थे कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, कोई बात नहीं, हम इसको अलग तरीके से ऐसे टैकल करते हैं, या मैं तुमको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। जब लक्ष्मण कैकेयी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते, राम ही उनको शांत करते हैं कि कोई बात नहीं लक्ष्मण, कोई बात नहीं, मैं जंगल जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि फिर मैं भी जाऊंगा, आप अकेले नहीं जा सकते। लक्ष्मण को थोड़े ना वनवास मिला था, पर लक्ष्मण ने वो वनवास खुद ही ले लिया। तो ये उनका कैरेक्टर है। और शादी के वक्त भी जब उर्मिला से उनका विवाह होता है तो लक्ष्मण उर्मिला को बहुत क्लियर वर्ड्स में कहते हैं कि मैं टोटली डेडिकेटेड हूँ अपने भाई के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्लैनेट पे आया हूँ तो सिर्फ अपने भैया की सेवा के लिए, जो कि सबसे बड़ा सच था ही, क्योंकि वो तो शेषनाग है। यहाँ से भी पता चलता है कि एक एनिमल की जो लॉयल्टी होती है ना, सनातन धर्म में आप देखिए कि विष्णु के जितने भी रीइंकारनेशंस हुए धरती हुए, उनमें से 4 रीइंकारनेशन तो खुद ही एनिमल्स हैं, है ना। सारे रीइंकारनेशंस को स्टडी कीजिए। सबसे पहले तो मत्स्य है, फिर कुर्म है, कुर्मा, वरह, नरसिम्हा, वामन। तो वरह, नरसिम्हा, मत्स्य और कुर्मा, ये सारे आपके खुद ही एनिमल के रूप में है, ठीक है। उसके बाद परशुराम उनका रूप है, जिनके बारे में इतना तो मेंशन नहीं है, बट जितना भी है उसमें उसके हिसाब से। और राम और कृष्ण, ठीक है। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम एक ही थे, वो एक ही को उन्होंने 2 भागों में स्प्लिट किया था, ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। आपको इसकी मैं 100% आपको गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन जो जितने भी विष्णु के रूप हैं वो सब के सब एनिमल लवर्स हैं। और जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, अगर आपके अंदर डिविनिटी नहीं जागृत हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप मांसाहारी हो। कहीं ना कहीं आप शायद मांसाहारी नहीं हो, शाकाहारी हो, लेकिन आप जानवर को बड़ी घिन की नज़रों से देखते हो, अपने से नीचा समझते हो, इसीलिए आप सुखी नहीं हो और आपके अंदर डिवाइन एनर्जी का जागरण नहीं हो रहा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्टार सीड जर्नी में हो, तो आप मेरी ये बात बहुत जल्दी समझ जाओगे। अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, आ जाओगे, आना होगा तो, किस्मत में लिखा होगा तो। लेकिन सारे के सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस या तो वो खुद जानवर हैं, या तो फिर वो एक जानवर जो उनका बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ हमेशा रहता है। और ये राम और लक्ष्मण की कहानी में, और राम और लक्ष्मण के साथ में आपको ये क्लियरली नज़र आता है, क्योंकि जानवर ही एक लॉयल एनिमल होता है। एक बार किसी जानवर ने आपके साथ लॉयल्टी निभा ली, उसने मान लिया, तो फिर वो शेर ही क्यों ना हो, भालू ही क्यों ना हो, चीता ही क्यों ना हो, और सांप ही क्यों ना हो, लॉयल हो गया तो हो गया, फिर आप उसको नहीं हटा सकते। आपको वो प्यार करेगा मरते दम तक, और हर वक्त वो आपके ऊपर से सारी आपकी मुसीबतों को ले लेगा, छीन लेगा,
किस्मत से छीन लेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि उनकी इज्जत कीजिए, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, मंदिर जाते हैं तो गणेश को सम्मान देते हैं, हनुमान को सम्मान देते हैं, हनुमान से सारी विशेष पूरी करते हैं, और फिर बंदरों को देख के बोलते हैं भागो भागो बंदर आ गए, हम पत्थर मारने लग जाते हैं। तो ये आपकी जो है फिर ये गलत आप भक्ति कर रहे हो और गलत तरीके से आप भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो। वो होंगे नहीं आपसे प्रसन्न। भगवान हमेशा तभी प्रसन्न होते हैं अगर हम जानवर की सेवा करते हैं। और शिव जी तो ये भी कहते हैं कि तू उसकी सेवा करेगा तो मैं तेरी केयर करूंगा। ये शिव जी के वर्ड्स हैं, क्योंकि वो खुद ही पशुपति नाथ हैं, उनको पशुपति नाथ कहा जाता है। तो ये तो रहा लक्ष्मण जी के बारे में, जो कि असलियत में शेष नाग हैं। तो अब वापस यहाँ पे कहानी में घुस जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये बाल कथा है, बाल रामायण है, तो ये ना इतनी डिटेल में नहीं है, इसलिए मुझे जहाँ जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं इंटरेस्टिंग, तो मैं यहाँ पे फिट कर देती हूँ। तो अब महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा तो दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी, वे अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को मांग लेंगे, उनके सबसे प्रिय पुत्र को। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए, पर चुप थे। महर्षि विश्वामित्र शांत रहे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने फिर उनको जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। अब देखिए दोस्तों, ये इस एपिसोड से ही पता चलता है, या इस पार्ट से पता चलता है कि दशरथ कितना राम के साथ अटैच थे। वो हद से ज़्यादा अटैच थे। ये हद से ज़्यादा अटैचमेंट भी एक दुख देता है इंसान को। अगर आप पेरेंट हो इस वक्त, या आप सोचते हो आपके पेरेंट्स के बारे में भी, तो ये हम भी देखते हैं कि कुछ माता पिताओं को अपने पुत्र से या पुत्री से कुछ ज़्यादा ही मोह होता है। आपको पता है दशरथ की एक पुत्री भी थी, लेकिन कहानी में कहीं किसी पुत्री का वर्णन नहीं होता है ना, पता नहीं चलता। तो ये भी एक रीज़न था कि उस टाइम सोसाइटल फ्लॉ था जो पेट्रियार्कल एनर्जीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करता था। जो हमारा उतरता त्रेता है और उतरता द्वापर है, इसीलिए हम कहते हैं कि नारी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बेटा 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 पुत्र 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 हद से ज़्यादा होता है उस टाइम पे। लेकिन आप देखिए जनक ऐसे नहीं थे, और शायद इसीलिए जनक की बेटी सीता इतनी स्ट्रांग लेडी बन के आगे आती हैं, क्योंकि जनक के पास भी ऑप्शन था पुत्र पैदा करने का, वो भी कर सकते थे ट्राई। लेकिन जब उनको सीता मिल गई, जब उनको सीता की प्राप्ति हुई और सारी उनकी बेटियां हुई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बेटी हो या बेटा हो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मेरे पुत्र हैं वैसे मेरी पुत्री है। जनक ने आगे कभी बच्चे बेटों का सोचा ही नहीं। तो दशरथ इस चीज़ में थे पीछे, और इसी वजह से उन्होंने दुख उठाया। आगे जाके राम के वियोग के कारण ही उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का वो शिकार हो गए, और उनका तो प्राण ही निकल गया। तो हम यहाँ पे इस पार्ट से हमें पता चलता है कि उनकी क्या हालत होती है। और देखिए विश्वामित्र उन्हें कितना डांटने वाले हैं इस वक्त। ये सब देखा उन्होंने विश्वामित्र ने कि भैया बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, संज्ञा शून्य हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और सारे चुप हैं। पूरे कोर्ट में सारे मंत्री सब के सब चुप हैं। क्या बोले, अगर राजा की ऐसी हालत हो रही है तो मंत्री बेचारे क्या बोलेंगे। तो ये सब देख के ना महर्षि विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया, और दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से, क्योंकि जो महर्षि योगी ऋषि मुनि होते थे ना, उनको एक बार ऐसे गुस्सा आता था ना, शॉर्ट टेम्पर्ड जैसे बोलते हैं आजकल की दुनिया में, वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होता है, वो उनका ना गुस्सा बड़ा जायज़ होता था।
उनको गुस्सा आता था तो यही सब देख के आता था, ये सब हरकतें देख के उनको ऐसा लगता था ओ माय गॉड क्या करूं मैं, ठीक है, ये क्या स्टुपिडिटी हो रही है यहाँ पे। और जब कोई विश्वामित्र जैसे महर्षि आते हैं और कोई प्रपोजल देते हैं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कई दफ़े वो त्रिकालदर्शी भी होते हैं, वो फ्यूचर में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में बिल्कुल ही घुस जाते हैं लोग, लेकिन फ्यूचर की जितनी इंट्यूशंस होती हैं वो उनको मिल जाती हैं। तो वो शायद राम के लिए ही आए थे वहाँ पे, उनको कुछ सिखाने, उनको कुछ शिक्षा दीक्षा देने। लेकिन दशरथ का ये कंडीशन देखा उन्होंने तो परेशान हो गए वो, तो वे समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त महर्षि और महाराज के बीच में बोलना, मतलब दरबार के लोगों के लिए भी ठीक नहीं था ना, क्योंकि महर्षि इतने ऊपर है और महाराज तो उनके महाराज ही हैं, राजा हैं। तो मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। अब रामायण की एक और चीज़ बहुत अमेजिंग है, जिसकी वजह से मैं सबको कहती हूँ कि आपको रामायण पढ़नी चाहिए, डेली पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसमें कैरेक्टर्स को कितना क्लियरली दिखाया। कोई झूठ नहीं बोला कि हमारे भगवान ऐसे होते थे, भगवान के माता पिता ऐसे होते थे, देवी देवता ऐसे होते थे, इतने कभी कोई गलती ही नहीं करते थे, कोई फ्लॉ ही नहीं था, ऐसा कभी नहीं दिखाया। जितने भी कैरेक्टर्स में फ्लॉज थे उनको बहुत अच्छे से दिखाया था। जैसे पांडवों में जो फ्लॉ था वो दिखाया था उनका, जो उन्होंने उनको भी कौरवों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, उनको भी अपने अनुज भाइयों से बहुत हद से ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि मारने की कोशिश तो कौरवों ने पहले भी बहुत बार की थी। बचपन में ही इनफैक्ट भीम को दुर्योधन ने पानी में डुबो के मारने की कोशिश की थी, फिर लाक्षागृह किया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी जो अटैचमेंट थी कौरवों के प्रति बहुत ज़्यादा थी, और अटैचमेंट से हमेशा अंधपना पैदा होता है, और अंधे होकर इंसान कभी कोई सही डिसीजन नहीं लेता। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति गलत भी है ना, तो आप उसको गलत बोलोगे नहीं, क्योंकि उस टाइम आप उसके मोह में, उसके प्रेम में पूरे अंधे होके बैठे होते हो, उसकी कोई गलती आपको दिखती नहीं है, चाहे वो 100% क्या 500% गलत हो, और आप उसे समझाओगे नहीं, आप उसको टोटली सपोर्ट करोगे, तो आप भी उसके पाप में भागी हो जाओगे। और पांडवों की आंख कब खुलती है? जब द्रौपदी के चीर हरण तक की प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। श्री कृष्ण डांटते हैं पांडवों को, समझाते हैं, उनको थोड़ी एनर्जी भी देते हैं, उस वक्त सपोर्ट भी करते हैं कि क्या कर रहे हो, मतलब भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो क्या कुछ भी करेंगे क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी चीज हो गई द्रौपदी के साथ, सब बैठे हुए वहां पे दास दासी बन के। पहली बात तो ये भाइयों के बीच में ये जो गेम आप खेल रहे हो, दूध क्रीड़ा जिसे बोलते हैं, लूडो का गेम होता है एक्चुअली में, ये चौसर, ये आप कर रहे हो, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? और उसके बीच में जो इन्होंने इतनी राक्षसी आसुरी हरकत करी है, ये राक्षस नीति ही कहती है कि दूसरे की पत्नी को उठा लो, राह पर चलती लड़की को छेड़ दो, सीटी बजा दो, उसको कोई बात बोल दो, ये सब राक्षस नीति है। तो रावण ने भी ये कहा था कि आगे आने वाले कलयुग में घर घर में रावण होगा, फिर देखूंगा राम में तुम कैसे इतने सारे रावणों को तुम वो करोगे, ऐसा तक रावण ने बोला था। क्या ये सच नहीं हुआ? घर घर में रावण नहीं आ गया था, या आ गया हुआ है अभी भी? ये राक्षस नीति है, जो रेप होते हैं, जो मॉलेस्टेशन होते हैं, जो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट होता है, जो इतना गंदा आजकल के ज़माने में हो रहा है। तो कमिंग बैक टू उस वक्त क्या हुआ था, तो पहले तो मुनि जो थे वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज के पास खड़े हो गए, क्योंकि महाराज के मुनि वशिष्ठ भी वहीं पे थे। वही मैंने कहा, अगर हम वाल्मीकि रामायण इस वक्त पढ़ रहे होते, जो भी मैं पढ़ूंगी आगे, ऐसी बात नहीं है, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ, थोड़ी सिंपल है, उसके बाद तुलसीदास जी की भी रामायण पढ़ेंगे, हो सकता है भगवान चाहे तो, और आगे वाल्मीकि जी की भी पढ़ेंगे। तो उसमें थोड़ा क्लियर पहले ही बताते हैं कि वहाँ पे मुनि वशिष्ठ भी थे, ये भी हो रहा था, वो भी हो रहा था, फिर सडनली विश्वामित्र आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट टू कट, छोटा छोटा करके, ये जो बाल बच्चों की रामायण है ना, इसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर वहां पे खड़े हो जाते दशरथ के पास कि भाई अगर कुछ होने वाला होगा ना, अभी वॉल्केनिक इरप्शन होएगा, गुस्से का कुछ होएगा, क्योंकि वो भी मुनि है। महर्षि और मुनि एक दूसरे को समझते, देखिए महर्षि अलग शब्द है और मुनि अलग शब्द है, योगी अलग शब्द है, तपस्वी अलग शब्द है, ये सब अलग अलग शब्द है। तो मैं शायद आके थोड़ा सा मैटर को अपने हाथ में लूंगा। अभी वो बेहोश पड़े हैं दशरथ। थोड़ी देर के बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वे राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वो उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा?
इससे तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके यज्ञ का नियम था और उसी नियम के चलते ही वो वहां पे आए थे। नियम क्या था कि पूरे यज्ञ को करते हुए उनको क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। क्योंकि जो कभी कभी क्या होता है कि हाँ, जैसे अब क्रोध करना ज़रूरी भी है, किसी किसी सिचुएशन में क्रोध नहीं करेंगे, आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है और आपको उससे क्रोध ही नहीं आएगा तो आप करोगे क्या? आप रोड पे जा रहे हो, कोई छोटे बच्चे के साथ कुछ गलत चीज़ कर रहा है और आप उसको देख लेते हो और आपको क्रोध नहीं आता। क्रोध आएगा तो आप जाके उसको थप्पड़ लगा दोगे वो गलत करने वाले को, या पुलिस को बुलाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे, ठीक है। अब आजकल के ज़माने में तो गलत होता ही रहता है चारों तरफ, हमें क्रोध ही नहीं आता, हम सोए पड़े हैं सारे, हमको पता नहीं चलता। लेकिन ये वो वाला क्रोध नहीं है दोस्तों, ये कुछ बदलने वाला क्रोध नहीं है, वो ये है पेशेंस वाला है। क्योंकि ऑलरेडी विश्वामित्र को जिस टाइप का वो यज्ञ कर रहे थे, तरह तरह के यज्ञ होते हैं, कोई पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, कोई अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध का जो यज्ञ है उसमें तो क्रोध आना जरूरी है, क्योंकि जहां पे किसी ने घोड़ा पकड़ लिया तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग तरह के यज्ञ थे, जो ये यज्ञ कर रहे थे उसमें ये नहीं कर सकते, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो। इस वक्त दशरथ बहुत गलत था, महर्षि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला, यहाँ नॉर्मली बोला उनको, पहले तो अपना दशरथ ने जवाब दिया और आगे बोलते गए कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं रह सकता। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। वो मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब यहाँ पे महर्षि को गुस्सा और आने लग गया। दरबार, जैसे उनको गुस्सा आ रहा था ना, तो दरबार के सब लोग डर रहे थे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। एक तो महर्षि, अभी तक किसी को पता नहीं है ढंग से कि महर्षि का रीज़न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो कह रहे हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि मैं एक ऐसा यज्ञ कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ राम की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने अपने एंगर में ही बोला और सारे दरबार के लोग भी सकते में आ गए, डर गए मंत्रीगण कि ये हमें ही ना श्राप दे दे अभी, और ये हमें ही ना कुछ कह दे, यहाँ पे सब कुछ तहस नहस करके चले जाएंगे। इनकी तो पावर्स बहुत होती है ना महर्षियों की। तो उन्होंने बोला, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देके पीछे हट रहे हैं, ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूं। ऑब्वियसली उनमें इतनी पावर थी, राइट, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। ये उन्होंने इतना ही बोला। वो जो क्रोध में किया जाता है वो सब कुछ नहीं किया, बस उनको डांटा। जब डांट पड़ी तो फिर मुनि वशिष्ठ को लगा कि यहाँ पे जो है सिनेरियो खराब हो रहा है। अब ये डांट रहे ना तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वर्ड्स उन्होंने बोले कि ये बर्ताव जो है कुल के विनाश का सूचक है। और एक चीज़ और भी मानी जाती है, अगेन ये भी हमारे मास्टर ने हमें सिखाया है कि आप कभी भी ना इस तरह के व्यक्ति को नाराज़ मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि वो अपने मुंह से कोई शब्द नहीं बोलेंगे, जो एकदम ही इस तरह के हाई लेवल के एडवांस्ड योगीज होते हैं, तपस्वीज होते हैं, जो बड़े सेल्फलेस फकीर्स टाइप के होते हैं, आप इनको मत बोलिए, वो अपने मुंह से आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अगर उनका मन भी दुखी हो गया ना तो भी आपके साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। इसीलिए भी वो कहते थे कि आप ऐसा, आप आम रूप पे करिए, नॉर्मल लोगों के साथ करिए, जो करना है करिए, लेकिन ऐसे इंसान के साथ आप पंगे मत लीजिए। यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि थे वो आगे आ गए और उन्होंने दशरथ महाराज को समझाया साइड में ले जाके कि ये क्या कर रहे हो आप ऐसे मत करो, ये चलेगा गुस्सा होके ना तो सचमुच में प्रॉब्लम आ जाएगी अयोध्या पे, फिर क्या आप करोगे। और दूसरी बात यह है कि आप राम की शक्ति को समझो। राम को तो आप बचपन से जानते हो, वो तो एक अलौकिक बालक है, या तो आपको खुद ही पता है वो कैसा है। अच्छा, वन पॉइंट आई एम गोइंग टू शेयर ओवर हियर। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे त्रेता युग की, द्वापर युग की, सतयुग की जो साइंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है। अगर आप लोगों ने कभी रामायण को और मतलब स्टार्टिंग के पार्ट को, जैसे आया था इसमें पुत्रेष्टि यज्ञ, तो उसमें भी क्या किया था, वो जो बच्चे पैदा होते थे वो यज्ञ से पैदा किए थे।
यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, उनको एक ऋषि ने आके समझाया कि ऐसे करो तो आपको बच्चा पैदा होगा। तो कई स्टोरीज में कहते हैं कि खीर खिलाई गई थी तीनों रानियों को, कई में कहते हैं कि आम खिलाया गया था। ठीक है, तो क्या है ये सारी साइंटिफिक तकनीकी चीज़ें हैं ये, जो हम इसे IVF कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं। और द्वापर में कुंती को खुद युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया था कि आने वाले समय में नारी अपना गर्भ नहीं छुपा पाएगी, क्योंकि पहले ये रीत ही नहीं थी, नारी किसी से भी संतान को जन्म दे सकती थी। ये नारी को मिला था ऑप्शन, अगर उसका पति बच्चा पैदा करने लायक नहीं है, किसी भी कारण से नहीं कर सकता, तो वो किसी एक ऐसे पुरुष को चूज कर सकती थी कि हाँ, इसके द्वारा मैं अपना पुत्र या पुत्री प्राप्त कर सकती हूँ। जो कुंती ने जिस चीज़ को यूज़ किया था, कुंती को भी वो शक्ति मिली थी। और तो बहुत ही एडवांस जो नारियां हैं, जैसे कि पार्वती थी, उनको तो किसी भी पुरुष की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने गणेश को अपनी ही शक्तियों से पैदा किया था। और सेम जो शक्ति थी वो सीता में थी, जिन्होंने कुशा से कुश को जन्म दिया था। लव तो उनके और राम के पुत्र थे, जो राम के और सीता के मिलन से हुए थे, लेकिन कुश को उन्होंने आश्रम में अपनी सिद्धियों से और अपनी शक्तियों से जन्म दिया था। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी साइंटिफिक है रामायण। उस ज़माने में ये सब होता था। ठीक है, और वहाँ के टाइम पे कोई ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हर कोई 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहा है गाँव में, बेचारी औरतें करे जा रही, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं था। ये भी ज़रूरी नहीं था कि जो नारी है वो गर्भ से ही संतान को दे। इसीलिए हमारी जो ये रामायण है ना, इसमें डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को मैं काफ़ी प्राइम फोकस और अटेंशन देने वाली हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नारी शक्ति का जो मतलब इसको जागृत होना अब बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। ठीक है, तो एनीवे हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी समझाने लगे। मुनि वशिष्ठ वही थे जो श्री राम के गुरु बने थे आगे जाके। एक वशिष्ठ ज्ञान करके एक बहुत अच्छी बुक है, वो राम और वशिष्ठ मुनि के बीच के संवाद के ऊपर है, आप पढ़ना कभी पढ़ सके तो उन्होंने बोला कि आप राजकुमार राम को विश्वामित्र के पास जाने दीजिए, आपको पता है कितना फायदा मिलेगा। विश्वामित्र को कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, क्या क्या जानते हैं वो, कितनी नॉलेज है उनको। वो राम को कितनी सारी गिफ्ट्स ऐसे दे सकते हैं, कितनी सारी सिद्धियां दे सकते हैं उनको, जो उनको आगे जाके एक राजा बनने में उनके काम आएगी, पावर्स मिलेंगी राम को। ठीक है, तो आप जाने दो। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग ये है कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन को निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो ये वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को कहते हैं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पे भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वे कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का ये आग्रह स्वीकार कर लिया, और राम और लक्ष्मण, जो कि वैसे भी ऊपर से साथ रहते हैं, विष्णु और शेषनाग का रीइंकार्नेशन है। देखिए, विष्णु और शेषनाग क्या है, ये एक एनर्जी है। और वैकुंठ क्या है, वैकुंठ एक डायमेंशन है। वैकुंठ को अगर आप इस शब्द को तोड़ते हैं तो बनता है वय और कुंठ। वय मतलब नो, इंग्लिश में नो नहीं। कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, चिंताएं, वरीज। ओके, तो वो एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें कोई कुंठा नहीं होती, जो वैकुंठ है। तो वैकुंठ से वो आए हैं। हर व्यक्ति अपने अंदर वैकुंठ को जागृत कर सकता है। वैकुंठ सिर्फ गुरु की कृपा से मिलता है, गुरु के ग्रेस से, दीक्षा से मिलता है। और राम और लक्ष्मण जो हैं वो शेषनाग और विष्णु की एक एनर्जी आप कहिए, वो जो एनर्जी उनकी होती है, वो एनर्जी जब धरती पे आई है तो वो उसे रीइंकार्नेशन कहा जाता है। ठीक है,
तो वो दोनों तो साथ रहना ही था। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महाराज विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंखनाद हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष को संभाले हुए, पीठ पर तूणीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं चैप्टर 2। किताब के हिसाब से चैप्टर 2 है, लेकिन चैप्टर का नाम है जंगल और जनकपुर। इसमें ताड़का वध आने वाला है, जो कि मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। आई होप आपको भी लगता हो। तो राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ में थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। अब वो यंग थे, छोटे थे, 16 साल के लड़के, पहली बार किसी राक्षस को मारने इस तरीके से निकले थे। इतनी मुश्किल से, जब जैसे परमिशन मिलती फैमिली से, वैसे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी। और दशरथ का तो राजा दशरथ की तो हालत आपने देख ही ली कैसी हो गई थी उनको भेजते हुए। तो दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे, दोनों भाई, और दिन भर पैदल चलते रहे, लेकिन वो थके नहीं और चलना चाहते थे इनफैक्ट। लेकिन महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरों के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो देखिए, ये सारी जो विद्याएं होती हैं, चक्रा अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं, नाड़ियाँ खोल देते हैं, ये सब राम मंत्र के मैजिक से हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये तो खुद ही श्री राम है, ये तो खुद ही विष्णु का रीइंकारनेशन है, शेषनाग का रीइंकारनेशन है, तो ऑब्वियसली। लेकिन जैसा कि मैंने पढ़ा भी है इंटरेस्टिंगली, गुरु कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भले ही राजा राम हैं, भले ही अभी तो राजकुमार हैं और पावरफुल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इन सबको भी गुरु ही विद्याएं देते जा रहे हैं, चाहे वो गुरु वशिष्ठ हों और अब यहाँ पे विश्वामित्र हैं। और जैसे लव कुश की कहानी में भी, उत्तर रामायण में भी देखा गया है कि जो वाल्मीकि हैं वो लव कुश के जो चक्रास हैं उनको बैलेंस करते हैं, उनको अलाइनमेंट में ले आते हैं। तो राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। अब दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि राम और लक्ष्मण के लिए इस तरीके से रहना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही गुरुकुल में रह चुके हैं। और गुरुकुल की जो लाइफस्टाइल होती है वो राजमहल की लाइफस्टाइल जैसी नहीं होती है।
और वहाँ पे सारे जो बच्चे होते हैं वो एक साथ एक बड़े से कमरे में, एक आश्रम में जो कमरा होता है वहाँ पे सोते हैं, और वो भी अपना बेड ज़मीन पे लगा के सोते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करना सीखते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में उनको सिखाया जाता है, वेद और उपनिषद पुराण ये सब पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी, पहले भी होती थी गुरुकुल में, और फोकस्ड अटेंशन यानी कि ध्यान सिखाया जाता था, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी और अलग अलग चीज़ें। अब हमारे टाइम में, यानी कि हमारे टाइम एज इन हमारे से पहले जो कि गुरुकुल प्रथा थी, हमारे टाइम में तो रही नहीं। इनफैक्ट हम तो स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं। तो जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो उन्होंने गुरुकुल सिस्टम बंद कर दिया था, लेकिन उससे पहले के जो गुरुकुल थे उसमें जब तक महाभारत नहीं हुई थी तब रामायण पढ़ाई जाती थी इतिहास के रूप में, और उसके बाद जब महाभारत हो चुकी थी तो फिर महाभारत भी इतिहास के रूप में पढ़ाई जाती थी। और अंग्रेज़ों के आने के कुछ समय पहले भी थोड़ी सी शिक्षा में परिवर्तन आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स आ गए थे इंडिया में। अगर आपको पता हो, इंडिया ने आज तक कभी किसी पे लड़ाई नहीं करी है, किसी से जाके युद्ध इस तरीके से नहीं किया कि हमें तुम्हारी ज़मीन चाहिए, हम तुम पे इन्वेड कर रहे हैं। इंडिया में ही काफ़ी सारे लोग आए, और कुछ तो ऐसे भी आए जो यहाँ पे आके बस ही गए, उनको इतना पसंद आ गया इंडिया या भारत, उस वक्त तो भारत कहते थे। भारत से हिंदुस्तान बना, फिर हिंदुस्तान से इंडिया बना, और अब कोशिश यही करी जा रही कि जो पुराने नाम थे वो वापस से रखे जाएं। तो देखिए अब क्या होता है, कैसे होता है। वैसे तो काफ़ी सारे हमारे जो संत हैं और काफ़ी सारे हमारे जो मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इवन गुरु नानक देव जी इंक्लूडेड इन दैट, वो खुद उस हिस्से से हैं भारत के जो पहले पाकिस्तान में था। तो उनके अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे और उनकी बातें पढ़ेंगे तो वो तो सिर्फ एकता की बातें ही करते हैं, लड़ाई झगड़े की कोई बात और सेपरेशन की कोई बात किसी भी मास्टर ने, किसी भी सीयर ने, किसी भी त्रिकालदर्शी ने नहीं करी है। और देखा जाए तो जब आप दूसरों को एक जैसा समझते हैं तो आप भी ये जो बाउंड्रीज़ वाला लव होता है इसमें बिलीव नहीं करते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे जो आर्टिस्टिक लोग हैं वो यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमारे देश से वहाँ जाते हैं, अलग अलग देशों में जाके भी परफॉर्म करते हैं, साथ में भी परफॉर्म करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा अब आगे क्या होगा, क्योंकि हम लोग उस समय में पैदा हुए हैं जिसमें हम एक्चुअली हिस्ट्री को विटनेस कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हिस्ट्री कहलाई जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त हमारे समय में हमारे सामने जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक हैं और काफ़ी हैरान करने वाली हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि रामायण, महाभारत, जितने भी हमारे वेद हैं ये हमारी मदद ही करेंगे। पिछले साल भी देखा ये गया कि वो लोग ज़्यादा जल्दी ठीक हो गए जिन्होंने घर पे रह के अपना इलाज किया, काढ़ा पिया और तरह तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। और जो लोग अस्पताल गए और वहाँ पे उन्होंने चिकित्सा करवाई, अपना ट्रीटमेंट कराया, उनमें से कई लोग, बहुत दुख की बात है, वापस नहीं आए। इनफैक्ट इससे भी बहुत प्रूव होता है कि हमारी जो सिंपल, जिसे हम कहते हैं सिंपल हमारी औषधियाँ हैं या सिंपल हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, वो दिखने में न जाने कितनी सिंपल लगें, लेकिन है वो काफ़ी फ़ायदेमंद। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि राम और लक्ष्मण को काफ़ी अच्छा लगता होगा जब वो आश्रम के एनवायरनमेंट में रहते होंगे या इस तरह के एनवायरनमेंट में भी, जंगलों में या कहीं भी। तो सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई, मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे उनको चलना था। तो अब जो है मैडम ताड़का आने वाली हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी थी गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे पीछे चलते थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। ऑलरेडी थोड़ी बहुत पावर्स तो उनको मिली गई हैं रात में, जो कहते हैं ना कि नींद में अगर कोई अटैक करे तो उन पे नहीं कर सकता था। तो ये देखिए जब आगे उनको वनवास हुआ तो ये विद्याएं कितनी काम आई होंगी उनके, क्योंकि जंगल में रहना कोई आसान बात नहीं है। वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोटेक्टिव शक्ति है जिससे आप सो रहे हैं, मान लीजिए नींद में है, पेड़ के नीचे सो रहे हैं और कोई अचानक से आपके ऊपर कोई आदिवासी, कोई नरभक्षी, कोई राक्षस
कोई आप पे अटैक कर दे तो ऐसे में आप क्या करोगे? लेकिन इन शक्तियों के होते हुए आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता। तो ये त्रिकालदर्शी भी हो सकते हैं महर्षि, और ये भी हो सकता है कि इफ़ नॉट त्रिकालदर्शी देन हो सकता है कि उनको एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम तक का पता हो। तो उन्होंने सोचा हो कि इससे तो ज़रूर राम और लक्ष्मण का फ़ायदा ही होगा। अब दोनों भाई उनके बिल्कुल साथ साथ इसलिए भी चल रहे थे ताकि उनकी सारी बातें सुन सके और ध्यान से चीज़ों को रजिस्टर कर सके, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो उनसे वहीं पे पूछ सके, रिपीट करवा सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में भी उनको वो बताते रहे, वहाँ के लोगों के बारे में बताते रहे, वृक्षों के बारे में, वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उनमें शामिल होता था। तो एक तरह से दोनों भाइयों की एजुकेशन हो रही थी। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं पे रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना जंगल, दुर्गम, सूरज की किरणें तक धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वह डरावना भी बहुत था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। देखिए ज़रा, जानवरों से और जंगल की जो पेड़ पत्तियाँ हैं इनसे हमें खतरा नहीं है, खतरा हमें है राक्षसों से। तो वो कहे असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वो यहीं रहती है, तुम्हें वो खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं आता था, जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर से वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना करना ही ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई मैडम ताड़का गरजाती हुई राम की ओर दौड़ी। थोड़ा सा मैं अपना भी ऐड कर देती हूँ बीच बीच में। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो राक्षस होते हैं ना, इनको ये बच्चों को खाते थे। इवन श्री कृष्ण की जो कहानी है उसमें भी आपने सुना होगा, एक राक्षसी थी जिसको श्री कृष्ण ने ही मारा था। और काफ़ी ऐसे राक्षसों की मैंने स्टोरी सुनी है। इनको बच्चों को टॉर्चर करने में, बच्चों को खाने में, मारने में इनको बड़ा इंटरेस्ट आता है। और दुख की बात है कि हम भी सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का रेप कर दिया जाता है। तो ये राक्षसी शक्तियाँ ही करती हैं। और आजकल के ज़माने में जो लोग हैं उनकी भी एक तरह से स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है, या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर उन्हें हो जाता है, क्योंकि इतनी दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ सालों से, तो हद से ज़्यादा हो रही है, कि इंसान का जो मेंटल बैलेंस है ना वो नॉर्मल नहीं है। बहुत से लोग साइकेट्रिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बहुत से लोगों को हार्ट की बीमारियां हैं, बहुत से लोगों को कोई और प्रॉब्लम्स है। तरह तरह की प्रॉब्लम्स के साथ लोग जूझ रहे हैं छोटी सी उम्र में। आजकल तो कम उम्र के बच्चों को भी इतनी सारी अजीब अजीब सी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब बैड लाइफस्टाइल की वजह से, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, गीता का अध्ययन करना, मेटाफिज़िक्स पढ़ना, जैसा मैंने कहा, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती रहती हूँ, और वेजिटेरियन खाना खाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, सेवा करना। कुछ नहीं तो गुरुद्वारे चले जाओ और वहीं पे हफ्ते में एक दिन भी अगर आप सेवा कर दो, साफ़ सफाई कर दो, खाना बनाने में मदद कर दो, तो उससे भी आपकी एनर्जी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। कमिंग बैक टू दिस ताड़का वध स्टोरी, तो दो बालकों को देखकर उसको और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि ईगो हर्ट हो गई कि दो छोटे लड़के, मतलब 16-17 साल के लड़के मुझे मारने आए हैं, ये कर रहे हैं, इतना बड़ा पंगा ले रहे हैं मुझ जैसी मतलब चुड़ैल भूतनी से जो कि इतनी डेंजरस है, जो किसी को चैन की सांस नहीं लेने देती, उसको ये अपने धनुष की टंकार से डरा रहे हैं। लाइक हाउ डेयर दे। तो उसका गुस्सा और भड़क गया। और ये भी होता है, राक्षसों की ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है। उनको ना ज़रा सी बात से ईगो हो जाता है। जैसे रावण को भी ज़रा से शूर्पणखा ने बोल दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सोचे समझे बिना ही
रावण बिल्कुल ही ऐसे होगा कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं सीता का हरण करूंगा, ये करूंगा। ये नहीं सोचा कि अरे बहन तेरी नाक कान ऐसे कोई कैसे काट देगा, किसी की इतनी हिम्मत क्यों, और खाली नाक कान ही क्यों काटी। अगर कोई व्यक्ति उसकी नाक कान काट सकता था शूर्पणखा की, तो क्या वो उसे मार नहीं सकता था, जान से नहीं मार सकता था, इतनी अगर वो गुस्ताखी कर सकता था तो रावण ने बिल्कुल भी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और उसने जस्ट लाइक दैट उसने शूर्पणखा की बात को मान लिया। और कहा तो ये भी जाता है कि रावण ऑब्वियसली लालची था, उसको ग्रीडी बंदा था और राक्षस था ही, किसी भी औरत को उठा के उसको ज़बरदस्ती करने में कोई शर्म नहीं आती थी। ये सारी राक्षसी गतिविधियां हैं, ऐसा सब राक्षस करते हैं, जिसके अंदर राक्षसी एनर्जी होती है वो हमेशा पराई नारी को तंग करते हैं। इसको ये जो बलपूर्वक किया जाता है इसको राक्षसी विवाह भी कहते हैं। तो क्या उसने एक बार भी दिमाग नहीं लगाया होगा? नहीं लगाया, क्योंकि ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है इनकी, छोटी छोटी बातों से आप इनकी ईगो हर्ट कर सकते हो। तो मैं राक्षस राज रावण जैसे वो बोलता था, हंस हंस के बोलता था, तो उस पर वो एक कलंक सा लगा दिया उस टाइम पे, ऐसा उसको लगा, इस तरीके से उसे प्रोजेक्ट किया गया। और एज इट इज़ उसको भी श्राप मिला था, उसको काफ़ी श्राप मिले थे, तो कहीं ना कहीं रावण ये जानता था कि उसको खतरा है। जैसे कंस को अच्छे से पता था कि उसकी मृत्यु देवकी के आखिरी संतान से होगी, लेकिन फिर भी उसको जब इतनी बड़ी भविष्यवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है, आकाश से आवाज़ आने का मतलब क्या है कि मतलब कोई गर्जना हो रही है, इट्स नॉट अ जोक ना, मतलब आकाश से आवाज़ आ रही है। आजकल थोड़े ना ऐसे कहीं आवाज़ सुनाई देती है। तो इतनी आवाज़ सुनाई देने के बावजूद भी उसने पूरी कोशिश करी कि उस बच्चे का वध कर दे, और इतने सारे बच्चे उसने मार दिए। तो ये इनकी स्टूपिडिटी होती है, इनकी ईगो होती है। इनको लगता है कि राक्षसों को लगता है कि इनके आगे कोई है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता इनके आगे। जो इस तरह की ईगो बेस्ड एनर्जी में रहते हैं ना, इनको नहीं समझ में आता। तो जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, पर फिर उसके बाद वो उठ नहीं पाई। बस एक बाण, इसलिए श्री राम को कहते थे क्योंकि वो एक बाण, एक पत्नी और एक बाण और एक वचन, ये तीनों स्टेटमेंट्स उनके लिए कही जाती थी। तो वो गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र तो बहुत खुश हो गए। विश्वामित्र जो थे महर्षि, उन्होंने राम को खुशी से गले लगा लिया और दोनों राजकुमारों को गले लगा लिया, और उनको न जाने कितने अस्त्र और शस्त्र, 100 नए तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, और उनको प्रयोग करने की विधि भी बताई और उनका महत्व समझाया। तो महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का तो मर चुकी थी, तो अब उसका तो कोई डर था नहीं, कोई भय था नहीं। तीनों ने रात वहीं बिताई ताड़का वन में, जो कि अब पूरी तरीके से भय मुक्त हो गया था और वापस से अपनी नेचुरल ग्लोरी में आ गया था। और पहले के टाइम पे जो महर्षि होते थे, ऋषि मुनि तपस्वी होते थे, वो लोग जंगलों में आश्रम, मतलब जंगल है जैसे कि डेजर्ट्स में हम सुनते हैं ना ओएसिस होता है, वैसे घना जंगल होगा और उसके बीचों बीच में कहीं पे आश्रम बना होता था, बिल्कुल दुनिया से दूर। और वो आश्रम में होते थे लोग भी, काफ़ी लोग रहते थे। एक बड़ा सा आप कह सकते हो कि इतना बड़ा भी नहीं, नॉट लाइक अ विलेज और समथिंग, बट हाँ आप कह सकते हो कि कम से कम 50 लोग तो रहते होंगे, आश्रम की जो स्ट्रेंथ होती थी, या 50 या 100 की। और ऐसे ही जैसे वाल्मीकि के आश्रम पे सीता रहती थी, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता था। तो ये राक्षस क्या करते थे, वहाँ जाके डिस्ट्रक्शन करते थे उन आश्रमों में, कई बार तो हत्या भी कर देते थे। तो श्री राम का जन्म जब हुआ था तो कई ऐसे राक्षस थे, और ये सब रावण के थे। रावण वॉज राक्षस राज रावण, वो सारे राक्षसों का राजा था। तो रावण के ही इंस्ट्रक्शंस पे ये लोग चलते थे, बिकॉज रावण को बड़ा ही एक तरह से इनसिक्योरिटी थी, एक भय था कि मेरी जो हत्या ना हो जाए, या मैं मारा ना जाऊं, या मेरी एनर्जी कम ना हो जाए। इंसानों को तो वो कुछ समझता नहीं था अपने आगे, लेकिन उसको ये पता था क्योंकि उसके खुद के फादर ऋषि विशर्व जो थे वो एक बहुत बड़े तपस्वी योगी थे। तो उसको ये था अपने फादर को देख के कि भाई मेरे फादर के पास तो इतनी सारी पावर्स थी,
क्योंकि वो भी इसी तरीके के व्यक्ति थे। तो कहीं कोई ऐसा ना हो जाए भाई अपनी पावर्स के थ्रू कुछ कर दे और मेरे अगेंस्ट कुछ कर दे और मैं मर जाऊं फिर उसके बाद। उसको भी अपनी मौत का डर था कहीं ना कहीं, और उसने इसीलिए तपस्या भी की थी। तपस्या करने का क्या कारण है? जब आपको इनसिक्योरिटी होती है, आपको पता होता है कि आपने भी मरना है, तो आप तरह तरह के तप करोगे, ये करोगे, वो करोगे, यज्ञ करोगे। अच्छा, जब ये तपस्या करते हैं राक्षस लोग, तो ये भगवान के पास ही जाते हैं, जाएंगे ये ब्रह्मा के पास ही, जाएंगे ये शिव के पास ही, विष्णु के पास ही, लेकिन फिर बाद में उन्हीं के दुश्मन बन जाते हैं। तो इसीलिए एहसान फरामोशी और डिसलॉयल्टी जो होती है ये राक्षसी गुण होता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति में वो बहुत एहसान फरामोश होता है, बहुत ज़्यादा डिसलॉयल होता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है, तो वो एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो अब आते हैं वापस वहाँ पे जहाँ पे ये लोग अपने आश्रम में जाके अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ताड़का मैडम तो चली गई हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ज़रा इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहिए था, जो मैं एक्सपैंड कर देती हूँ, कि जो श्री राम थे वो श्री राम लक्ष्मण आसानी से किसी लेडी पे या किसी औरत पे इस तरीके से अटैक नहीं करते थे, और वैसे भी नहीं करते थे। और यहाँ पे तो मारने की बात हुई थी। तो उस वक्त भी जब ये हुआ था तो विश्वामित्र ने उनको डायरेक्शन दिया था, उन्होंने कहा था कि आप करो। और जब आप गुरु के अंडर होते हो ना, तो आपको गुरु की बात माननी होती है। आप किसी ऋषि मुनि गुरु के सरेंडर में होते हो, सरेंडर मोड में होते हो, और वो तो इसी काम के लिए उनको लेकर गए थे, है ना। तो वाल्मीकि रामायण पे जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है, जो कि यहाँ पे नहीं किया है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि उनको फिर परमिशन ली। और दूसरा ये बात भी हम देखेंगे कि जो ये राक्षसियाँ होती हैं ना, ये कोई अपने औरत के रूप में नहीं होती हैं, इनको आप औरत नहीं कह सकते। ये एक टॉक्सिक वुंडेड फेमिनिन होती हैं, जो कि औरत होने के बावजूद, एक औरत का शरीर होता है, एक नारी जो होती है वो एक नर्चरर होती है, माँ उसके अंदर माँ की एनर्जी होती है, धरती माँ की एनर्जी होती है, देवी माँ की एनर्जी होती है। डिवाइन फेमिनिन उसको कहते हैं जब वो इनर वर्क करती है, जब वो आगे असेंशन मोड में चली जाती है। लेकिन ताड़का के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ताड़का तो जैसे मैंने कहा बच्चे खा जाती थी, इंसान खा जाती थी, नरभक्षिणी थी वो। तो ऐसे लोगों को तो वैसे भी ताड़का की जो पर्सनालिटी है या एनर्जी, उसको तो ऐसे भी औरत की श्रेणी में गिनना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब तक महर्षि ने उनको परमिशन नहीं दी या उनको आदेश नहीं दिया, श्री राम ताड़का को नहीं मारते। तो ये पॉइंट इसमें थोड़ा सा इन्होंने नहीं किया एक्सप्लेन, खासतौर से बच्चों की बुक है तो करना चाहिए था। एनीवे, अगर कोई बच्चे भी इसको सुन रहे हैं, क्योंकि ये बाल रामायण है, तो अगर कोई सुन रहा है तो उसके शायद काम आ जाए ये पॉइंट। तो अब सुबह जब वो उठे तो जंगल तो पूरा बदला हुआ था। अब ताड़का वहाँ थी नहीं, सारी भयानक आवाज़ें जा चुकी थी, पत्तों के बीच में से अब हवा के गुजरने की आवाज़ें आ रही थी, एक सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। और मैं आपको एक चीज़ और कहती हूँ, जो लोग अनहद नाद की प्रैक्टिस करते हैं, अनहद नाद की जो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, और ऑनलाइन भी इसके ऊपर बहुत से वीडियोस हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप गूगल कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का ध्यान है, और ध्यान की बहुत अच्छी विधि है, जिसमें इंसान झिंगुरों की आवाज़ पे, या ये जो नेचुरल साउंड्स होती है ना, चिड़ियों की आवाज़ पे, बर्ड्स की, लीव्स की जो सरसराहट होती है, इसकी आवाज़ पे फोकस करता है और अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करता है। और कई लोग तो रात को सोने से पहले, जो सोने से पहले का 1 घंटा होता है, जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखिए, अब शहरों में रहते हैं ना, तो वहाँ तो ये हॉर्न की आवाज़ें आती रहती हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास भी कोई छोटा सा भी अगर स्पॉट है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, या जहाँ पे छोटा सा कोई गार्डन एरिया है, तो आप ये चीज़ फील करेंगे कि रात को आपको हमेशा जब थोड़ी साइलेंस हो जाती है तो इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और अर्ली मॉर्निंग भी जब हम उठते हैं तो ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इसी को अनहद नाद कहते हैं। इस पर फोकस किया जाना चाहिए, इस तरह की साउंड्स पे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कहते हैं ना कि फोकस अटेंशन या ध्यान जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए भी बहुत से ऋषि मुनि और बहुत से तपस्वी योगी, बड़े बड़े सुपर साइंटिस्ट, इवन जब कोई साइंटिस्ट भी अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में काम करता है, तो वो भी एक साइलेंस वाली जगह ढूंढता है। क्यों?
हम लोग भी जब विपश्यना करने जाते थे तो विपश्यना हमेशा ऐसी ही जगहों में किया जाता था। विपश्यना कह लो या कोई भी अच्छा रिट्रीट, कोई भी अच्छा साइलेंट रिट्रीट, बिकॉज साइलेंट रिट्रीट में क्या होता है कि सब चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, एक तरीके का ये मौन ध्यान है, ठीक है, उसमें सब चुप रहते हैं। तो आपको साउंड्स जो हैं वो सुनाई देती हैं सबसे ज़्यादा जंगलों के आसपास या बिल्कुल ये आपकी शहरों की विसिनिटी से एकदम दूर ये जगहों में, खेतों के बीच में कहीं ना कहीं इस तरह की जगहों पे आश्रम ऐसे बने होते हैं। तो जब आप शांति में बैठते हैं और किसी से बात नहीं करते तो इस तरह की साउंड्स को आप ज़्यादा कैच करते हैं। और यही रीज़न था पहले भी जंगलों में आश्रम के बनने का, क्योंकि गाँव में भी थोड़ा शोर शराबा होता है, लेकिन गाँव में एक फ़ायदा ये होता है विलेज लाइफ में कि वहाँ पे भी आपको ऐसी नेचुरल साउंड्स जो हैं वो बहुत सुनने को मिलती हैं। तो अब फाइनली ये लोग सिद्धाश्रम आ चुके हैं, जो कि वहाँ का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। बहुत सुंदर रास्ता था, मनोहारी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुँच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी में। और ऑब्वियसली न्यूज़ तो मिल ही गई होगी उनको भी, तो राम लक्ष्मण के आगमन का भी बहुत सुख था। विश्वामित्र ने यज्ञ की जो तैयारियां की थी वो उन तैयारियों में लग गए और अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप कर महर्षि जो थे वो आश्वस्त हो गए और अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। पूरा होने ही वाला था कुछ ही दिनों में। तो 5 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। अभी सिर्फ ताड़का का वध हुआ है, अभी और भी कुछ बाकी, क्योंकि और भी राक्षस थे जो उनको तंग करते थे, नॉट जस्ट ताड़का। तो 5 दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से होता रहा, निर्विघ्न होता रहा। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति से ही राक्षसों को डर लग रहा है और राक्षस भाग गए। और राम और लक्ष्मण ने भी यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया, वे लगातार जागते रहे। तो ये भी एक विद्या है जिसमें कि लक्ष्मण तो बहुत ही अमेजिंग थे, आप जानते हैं वो 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। तो यहाँ पे भी आप देखिए राम और लक्ष्मण जब तक यज्ञ नहीं होता तब तक ना सोने का निर्णय लेते हैं और चौकस रहते हैं, कमर में तलवार लटकाकर, पीठ पे तुनीर, हाथ में धनुष्य, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। जो लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, यानी कि अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि आखिरी दिन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी ज़रूर आती है। नहीं आती तो वो अच्छी बात है, कुछ तो इंटरनल भी आती है कि एकदम से मूड चेंज हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। तो कुछ यहाँ पे भी ऋषि मुनियों के साथ भी शायद ये होता है कि वो अनुष्ठान तो करते हैं लेकिन कोई ना कोई राक्षस आके उनके अनुष्ठान को खराब करने की कोशिश करता है। तो पॉजिटिव एनर्जी अपना काम कर रही है और नेगेटिव वाले आके भी अपना काम कर रहे हैं। तो अब ये अंतिम दिन है और अचानक ये जो भयानक आवाज़ों से आसमान भर जाता है और यहाँ पे पहुँच जाते हैं कौन? सुबाहु और मारीच। मारीच तो रावण का मामा था और सुबाहु भी आई थिंक उसी का भाई था। तो सुबाहु और मारीच, और आई थिंक ये दोनों जो हैं ये ताड़का के बेटे हैं। और अब ये अपने पूरे गैंग के साथ आए हैं, राक्षसों के दल बल के साथ आके ये लोग पूरा आश्रम पे धावा बोल देते हैं। मारीच क्रोधित था। यज्ञ के अलावा उसको ये बात भी पता थी कि राम लक्ष्मण ने ही ताड़का यानी कि उसकी माँ को मारा है। तो राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई शुरू कर दी, अपना धनुष्य उठाया और पहला निशाना लगाया मारीच को। मारीच तो बाण लगते कि बेहोश हो गया और जो बाण की जो स्पीड थी वो इतनी तेज़ उसको लगी कि वो बहुत दूर जाके कहीं गिरा, सीधा समुद्र के किनारे पहुंच गया। मतलब सोचो वो जंगल में था, वो सीधा कहाँ पहुंच गया और वो मरा नहीं। लेकिन जब उसको होश आया तो वो उठा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गया, क्योंकि जिस एक तीर से अगर वो उड़ के सीधा समुद्र पहुंच सकता है तो ऐसे इंसान से टक्कर लेके उसको अपनी जान थोड़े ना गंवानी। अब आगे जाके यही मारीच सोने का हिरण बनेगा और राम और लक्ष्मण पहले तो राम के हाथों मरेगा, लेकिन फिर राम लक्ष्मण और सीता तीनों की लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएटर होता है जंगल में पंचवटी में, जब उसके बाद रावण का एंट्री होती है वहाँ पे हरण होता है, वो यही मारीच है।
तो आई थिंक वो दक्षिण दिशा की ओर भागता है, फिर जाके वो भी बताता ही है फिर रावण को, क्योंकि इसमें ये सब नहीं लिखा, लेकिन ऐसा हुआ होगा। और कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि उसने उस टाइम भी जाके रावण को बताया था कि भाई मुझे ताड़का को का वध हो चुका है। तो जब रावण को पता चला था ना राम के बारे में, तो ही न्यू कि ये राम वही राम है जिसने ताड़का को मारा था, और मारीच को भी इसी ने वो किया था। और बाद में फिर जब मारीच को वो कन्विंस करता है सोने का मृग बनने के लिए, तो वो मारीच को कहता है कि मुझे पता है अब तू नहीं बचेगा, लेकिन तुझे ये बलिदान देना पड़ेगा, तुझे या तुम्हें, मतलब उससे तो बड़ा ही था आई एम श्योर, तो जैसे भी बात की होगी उन्होंने। तो जब अगला जो बाण था वो सुबाहु को लगा, और सुबाहु तो वहीं पे निकल लिए। तो सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ को तो लक्ष्मण ने मार दिया अपने बाणों से, और कुछ जो थोड़े बहुत थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। तो बेसिकली जो अनुष्ठान था उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने दी श्री राम और लक्ष्मण ने। महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे महाराज जनक के यहाँ, और वहाँ पे वैदेही राज के दरबार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेंगे। और महर्षि के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम उसे भी देख लोगे। अभी ये नहीं पता कि ये स्वयंवर हो जाएगा वहाँ पे इनके साथ, मतलब ये पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तो सिर्फ ये एक होता ना जैसे कोई कार्निवल हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे, तो वो चलो वहाँ फेस्टिवल पे चलते हैं, और वहाँ पे शिव का एक जिसे हम पिनाक कहते हैं, पिनाक धनुष है, वो वहाँ पर है, तुम भी उसे देखना। तो राम और लक्ष्मण अब और एक्साइटेड हो गए कि चलो अब तो नया ट्रैवलिंग करने को मिल रही है, घूमने को मिल रहा है, नए नए स्थान देखने को मिल रहे हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और इतनी सारी विद्याएं मिल रही हैं। तो दोनों भाई बहुत खुश थे नया स्थान देखने के लिए, और नई नई चीज़ों को जानने का अवसर कौन गवाए। सोन नदी पार करके फिर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे, और अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल के बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। ऑफ कोर्स विश्वामित्र इज अ वेरी रिस्पेक्टेड महर्षि। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। वह देहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछे, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता चला जा रहा हूँ। तो वो बोले, ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। तो वैदेहराज ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की, और उनको एक सुंदर गार्डन में ले गए, सुंदर उद्यान में ले गए। और अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया, और महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच बहुत विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था, और पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा धनुष जो इतनी बड़ी पेटी पे था, जिसमें इतने बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे, और लोहे की पेटी में था ऑन टॉप ऑफ दैट। तो क्योंकि उठाना बहुत मुश्किल था, तो वो पहियों के हेल्प से, सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था जब भी उसको कहीं मूव करना होता था। तो जो अनुचर भी थे वो मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लेकर आते थे, विच मीन्स इट वॉज वेरी हैवी। धनुष देखते ही वैदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, विदेहराज, उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर, वे इसको हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। तो विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वस्त, ये धनुष देखो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज लेके आपको अपने वे में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कुछ करना चाहती हूँ। पहली बात तो वो ये कि आजकल की हमारे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, क्योंकि दोबारा से लड़कियों को क्योंकि स्त्रैन एनर्जी बढ़ रही है, फेमिनिन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बढ़ रही है,
तो अब फिर से नारियों को, लड़कियों को अपना वर का चयन करने का मौका मिल रहा है। अभी कम्प्लीटली जैसे मैंने कहा नहीं हुआ है, बट काफ़ी हद तक हो रहा है, चेंजेस तो आ रहे हैं। और जब कोई चेंज आता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोगों की शादियां नहीं चल रही। वो इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि लड़के को चयन करने से पहले, किसी भी वर का चयन करने से पहले उसकी वर्दीनेस जाननी बहुत ज़रूरी है कि वो लड़की के लायक है कि नहीं। और लड़की का पहले ही जानना ज़रूरी है कि लड़की का लायक का मतलब क्या है, मतलब वर्दीनेस की मापदंड क्या है। और क्या हो रहा है कि क्यों डिवोर्स इतने हो रहे हैं, क्योंकि माता पिता को ना शादी कराने की जल्दी है और लड़की को भी शादी करने की जल्दी है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि इसीलिए उनकी कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है या कोई लड़का अच्छा लग जाता है तो उसकी कोई टेस्टिंग नहीं करते, उससे कोई पता नहीं लगाते। और जैसा मैंने कहा, वर्दीनेस का कोई वो नहीं है कि क्या किस लेवल पे आप कहोगे कि ये बंदा वर्दी है मेरे लिए या ये लड़की भी वर्दी, गोज़ फॉर द मैन ऑल्सो। फिर भी क्योंकि पेट्रियार्कल सेटअप अभी भी वर्क करता है तो आदमी तो फिर भी कह देता है, जैसे कि दहेज प्रथा का मतलब क्या है। दहेज प्रथा का मतलब, जो कि मुझे बहुत ही गलत लगती है, इसमें ये भी नहीं देखते कि लड़का कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसकी क्या एजुकेशन है, कुछ नहीं, बस वो लड़का है, बस वो एक मर्द है और वो एक मेल है। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि हम तो अपना जी बेटा हमारा है, बेटे के बदले में आप क्या दोगे। अगर लड़के की अच्छी नौकरी है तो फिर तो और बड़ा मुंह खोलते हैं माँ बाप जो दहेज मांगते हैं कि हमको इतना दहेज चाहिए क्योंकि हमारा लड़का तो ऐसी जॉब करता है, वैसी जॉब करता है, आप अपनी। तो ऐसा लगता है कि वो बेटी की तो कोई वर्दी ही नहीं है लड़के के आगे, वो तो ऐसे झुक के, मतलब आजकल की तो लड़कियां देखिए पढ़ी लिखी इतनी हैं, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई लॉयर है। इतना माता पिता इतने लाखों रुपए खर्च करके लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और फिर भी अगर दहेज देना पड़े तो क्यों नहीं होगा डिवोर्स। कहीं ना कहीं जाके डिवोर्स होगा क्योंकि लड़की इंडिपेंडेंट है। अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो वही सोचेगी कि यार मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरी यहाँ पे क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरी यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे, जहाँ पे मुझे अपनी एंट्री के लिए मुझे इतनी फीस देनी पड़ रही है, एंट्री फीस जैसे कहते हैं, डोनेशन। तो ये बहुत गलत चीज़ है जो आई थिंक दहेज की प्रथा बिल्कुल ही ख़त्म होनी चाहिए। और इसको आई थिंक लड़कियों को ही इस पे स्टेप लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लड़का कह दे कि मुझे इतने लाख चाहिए या मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए वो वाली, आप उसको बोलो कि अगर इतनी हिम्मत है और इतना शौक है गाड़ी चलाने का तो अपने पैसे कमाओ और गाड़ी चलाओ, खरीदो और चलाओ। लड़की से भीख मत मांगो, और भीख भी मांग रहे हो तो भी इतने स्टाइल से भीख मांग रहे हो, मतलब क्या, मतलब स्टैंडर्ड है भिखारियों का भी आजकल। तो इसीलिए ये स्टोरी, मतलब रामायण में मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि सीता इस धनुष को बहुत आसानी से उठा सकती थी, उनको इस धनुष को उठाते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो यूं एक हाथ से उठा के इसको साफ वाफ करके उसको रखती थी। तो इसीलिए उनके फादर ने ये सोचा कि अगर मेरी बेटी इतने भारी भरकम धनुष को जिसको कि इतने लोग मिलके भी नहीं खींच पाते, इतने बड़े बड़े पेटियों में टाट टायर लगे हुए हैं, धक्के मार मार के ले जा रहे हैं, इसको मेरी बेटी बचपन से ही, क्योंकि उनको वो तो ब्लेस्ड चाइल्ड है ना, गॉडेस हैं, तो उसको मेरी बेटी इतनी आसानी से कर देती है, तो जो लड़का इसके वर्दी होगा तो वो भी इस भयंकर मुश्किल काम को अगर आसानी से कर सकेगा तो ही वो उसके लायक है। तो ये वर्दीनेस का मापदंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस दुविधा में हैं, अगर आप एक अपने आप को डिवाइन फेमिनिन या आप एक फीमेल हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रा सोचिएगा कि आपके हिसाब से आपकी वर्दीनेस क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 फिर आपके साथ रहने लायक कौन हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपसे मैच करता हो, एनर्जी मैच करती हो, नेचर मैच करती हो, बातें मैच करती हो। अगर आपकी लाइफ में कोई सोशल मिशन है तो मिशन मैच करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि लोग आपको कह रहे हैं या आपकी फैमिली वाले आपको प्रेशर दे रहे हैं या आपकी उम्र बीत रही है उनके हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से तो लड़की की शादी 16 साल में हो जानी चाहिए या 18 साल में हो जानी चाहिए, जब वो एक लिटरली एक छोटी बच्ची है वो भी। अगर लड़का उनका बेटा लाडला बेटा है इतनी उम्र तक भी, तो बेटी भी लाडली होनी चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सब कह रहे हैं,
तो अगर बेटी को बचाना चाहते हो और बेटी को पढ़ाना चाहते हो, अब वो बेटी इतनी पढ़े लिख गई है कि वो लड़के के बराबर उसकी सैलरी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो लड़की को तो बल्कि पूछना चाहिए हर लड़के से, इंटरव्यू लेना चाहिए उसका कि भाई क्या है तुम्हारा, क्या सीन है, किस बेसिस पे आप मेरे साथ जीवन बिताना चाहते हो। पर वो नहीं कर पाती ये चीज़ क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। अभी भी माता पिता में एक कॉन्फिडेंस है, एक डर है, क्योंकि ये डर सोसाइटल फ्लॉ है, इसको एक बनाया गया डर है ये कि अगर वो ऐसा नहीं होएगा, अभी शादी नहीं करेगी तो उसकी तो उम्र निकल जाएगी। तो इतनी बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं आजकल की, जो हीरोइंस हैं, आप उनको देखिए वो किस एज में शादी कर रही हैं, किस उम्र, अपने से कितने छोटे लड़के से कितने बड़े लड़के से करी, कब बच्चा पैदा कर रही हैं। इनफैक्ट आजकल तो जैसा मैंने कहा ये सारी चीज़ें अब मायने भी नहीं रखती हैं। अब मायने यही रखेगा आने वाले समय में कि उसकी जो लड़का और लड़की की बॉन्डिंग कैसी है, उन दोनों की मैचिंग कितनी है। और विदेश में तो काफ़ी ऐसी अब सुनने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि सब कर रहे हैं इसीलिए हमको करना है। तो ये मैंने एक चीज़ देखी है, रिसेंटली किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था एक थेरेपी के लिए, और क्योंकि वो पर्सनल एक्वेंटेंस में थे तो मैंने उनसे ऐसा कोई सेशन, फीस वाला सेशन नहीं किया। तो वो मुझे अपनी मैरिज की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं इतनी दुखी हूँ, परेशान हूँ, सारी बातें बोल दी। आधा पौना घंटा निकल गया उसमें। उसके बाद मुझे ही समझाने लग गई, तुम शादी कर लो अब तो कर लो। तो मैंने बोला यार तुम खुद तो करके रो रहे हो, पछता रहे हो, तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम मेरे जैसे किसी को बुला के थेरेपी लेने की सोच रहे हो, प्रोफेशनली तुम लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो, डॉक्टरों के पास जा रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो क्योंकि तुम्हारी बन नहीं रही है और तुम उसको ज़बरदस्ती बना रहे हो। और अब बच्चे हैं तो वो बच्चे भी टॉर्चर हो रहे हैं, बच्चे भी दिन रात माँ बाप के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो इससे तो अच्छा है कि आप सामने वालों को ऐसी सलाह ही मत दो, आप ये सलाह दो कि जो गलती मैंने करी वो गलती तुम मत करना। और सुन के आपको हैरानी होगी क्योंकि ये एक लव मैरिज की मैं बात कर रही हूँ। तो जब लव मैरिज में ये हालत है, अरेंज मैरिज में आजकल कन्फ्यूजन है इतना, तो क्या है। और जनक को तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ, राजा जनक को, क्योंकि जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बोला था कि पार्ट 1 में नहीं, इसी पार्ट में बोला था कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के लिए थे और शायद इसीलिए सीता के वो बेस्ट पिता बने। क्योंकि अगर सीता की शायद किसी पेट्रियार्कल घर में या परवरिश होती तो वो शायद ऐसी नहीं होती जैसे बन के निकली बड़े होके, इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल, रावण से भी नहीं डरती थी, किसी से नहीं डरती थी। राम की जो शक्ति थी वो सीता से ही आती थी सारी, और डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग थी, अपनी मर्जी से डिसीजन लेती थी, किसी बात से नहीं डरती थी सीता। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने अच्छे पिता ने उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। इनफैक्ट अगेन क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण नहीं तो इतना डिटेल में नहीं है, उसमें ऐसा भी बताया गया था कि जब काफ़ी सारे राजा आए और धनुष को नहीं उठा पाए तो जनक की जो पत्नी थी, सीता की जो माता थी, वो रोने लगी और बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि अब मेरी लड़की का क्या होगा, ऐसे इस तरह की बातें करने लगी। तो राजा जनक ने बोले क्या मतलब क्या होगा, वो राजकुमारी है, वो मेरी पुत्री है, इतने बड़े राज महल में रहती है, इतने बड़े राजा की बेटी है, यहाँ पे देखो कितने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी आते हैं वहाँ पे। एक्चुअली जनक के दरबार में ये फेमस था कि बहुत से ज्ञानी लोग वहाँ पे आते थे, तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते थे जिसमें सीता भी अपने पिता के, सीता और सीता की सारी बहनें भी अपने पिता के साथ बैठती थी। इवन लक्ष्मण का जो विवाह हुआ है सारे भाइयों का और बहनों से ही उनकी विवाह हुआ है। तो जब ये इतने कर्तव्य परायण थे और सारे के सारे भाई इतने मिशन ओरिएंटेड थे, तो अगर ऐसी पत्नियां नहीं मिलती जो इतनी बचपन से ऐसे माहौल में पड़ी थी जहाँ पे वुमेन को इतनी एम्पावरमेंट दी जाती है, तो वो कैसे होता फिर राम, कैसे फिर सीता और राम की कहानी बनती, कैसे लक्ष्मण जंगल चले जाते और उर्मिला कोई थोड़े ना बैठ के कंप्लेन करी थी, ओ मेरा पति चला गया, देखो मेरा पति कैसा। नहीं, नो वन एवर डिड दैट। ना भरत की पत्नी ने कभी बोला कि आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, शत्रुघ्न की नहीं, किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि वो सब बहुत इंडिपेंडेंट थी और वो उनकी अपब्रिंगिंग से पता चलता है। तो उस वक्त भी जनक ने अपनी पत्नी को ये कहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ भी होगा मैं हूं ना यहाँ पे, वो यहीं रहेगी, मेरे साथ रहेगी, मैं उसको अपनी पलकों पे रखूंगा, तुमको क्या डर लगता है। अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा मत कहो कि क्या होगा मेरी बेटी का, एंड दिस एंड दैट। तो अब जो विदेह राज का संकेत जैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने समझा, उन्होंने राम से बोला कि उठो वत्स, वह देखो धनुष और
कर दो काम इसका। तो राम ने सिर झुका के गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया, आगे बढ़े और पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को देखा और फिर गुरु का संकेत मिलने पे राम ने वो विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। तो जैसे उन्होंने धनुष उठाया वहीं पे पता चल गया कि यार ये राम जो मतलब व्यक्ति है ये सीता के 100% लायक है, क्योंकि सीता के लायक बाकी तो हिला भी नहीं पाए, उसे उठा भी नहीं पाए, इन्होंने तो फटाक से ऐसे उठा दिया। और उसके बाद जैसे ही उस टाइम तो सारे जो यज्ञशाला में उपस्थित लोग थे सब हतप्रत हो गए। फिर उन्होंने बोला इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा तो उन्होंने बोला अवश्य, ऐसा यदि ऐसा कर सकते हो तो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर जैसे ही प्रत्यंचा को खींचा, उसी के दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए बच्चे के खिलौने की तरह। और फिर यज्ञशाला में सन्नाटा हो गया, सब चुप हो गए और एक दूसरे की ओर देखते रहे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी, क्योंकि उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेन पर्पस क्या था कि सीता के लिए योग्य वर मिले, और योग्यता का यही ये टेस्ट था जिसके बारे में, योग्यता यानी कि वर्दीनेस का ही ये टेस्ट था जो ऑलरेडी राम ने क्लियर कर लिया क्योंकि प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो फिर जनक राज ने कहा मुनिवर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण दूं। ये शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। तो महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी और नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। तो यहाँ पर अभी मैं इसको स्टॉप करूँगी वीडियो को, लेकिन मैं एक चीज़ आपको और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि देखिए गुरु की कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, महर्षि की कितनी इंपॉर्टेंट जगह है कि महर्षि ने बिना दशरथ से पूछे, राजा से पूछे, जबकि वो महाराज है, बिना महाराज दशरथ से पूछे दोनों बेटों को स्वयंवर पे भी ले गए और ये धनुष का भी प्रोग्राम हो गया और उसके बाद शादी के लिए वो भी भेज दिया। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कोई ऐसा हुआ कि अरे ऐसा उन्होंने कैसा किया, महाराज की ईगो हर्ट हो गई या महारानियों की कि हमसे क्यों नहीं पूछा, हमें भी तो देखनी थी लड़की कैसी बहू लेकर आ रहा है हमारा लड़का। तो ये सब नहीं हुआ, वो तो सब खुश थे क्योंकि अगेन ये योग्यता की बात है। जो लड़की शिव के पिनाक धनुष को इतनी आसानी से उठा के साफ करके रख देती थी बचपन से ही, उस लड़की से शादी हो रही है राम की। तो अगेन मैं कहती हूँ कि त्रेता युग में, इसीलिए मैं कहती हूँ नारी शक्ति जो थी कलयुग से तो ऊपर ही थी, लेकिन फिर भी नारी शक्ति का पतन होना शुरू हो गया था। लेकिन सीता ने अपने बलिदान से, अपने सैक्रिफाइस से, अपने इंडिपेंडेंट नेचर से और अपनी पावर से आज की औरतों के लिए भी बहुत कुछ किया है, जो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। तो इस सेशन में मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब अगले भाग में हम आगे की कहानी, आगे की रामायण सुनेंगे। जो लोग इंग्लिश में सुनते हैं उनके लिए ऑब्वियसली अलग चैनल है और इस चैनल पे मैं हिंदी की रामकथा कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।